गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 6 भाषा जाए तो संस्कृति जाए उसके आगे के पैराग्राफ को समझेंगे, ठीक है। पर उससे पहले लास्ट वीडियो का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने फादर वाले ने क्या बताया था कि जो बच्चे परदेश में रहते हैं और अपनी गुजराती भाषा नहीं जानते, बोलते नहीं हैं, उनसे उनको क्या नुकसान होता है। तो उनको जो अगर गुजराती भाषा नहीं आती है तो वो अपने फैमिली मेम्बर से जो यहाँ गुजरात में बसते हैं, ठीक है, उनसे वो कांटेक्ट में नहीं हो पाते, बातचीत नहीं कर पाते हैं, वो अपनी परंपरा, अपने संस्कार को समझ नहीं पाते हैं। उसके साथ साथ वो अपने गुजरात के इतिहास को, ठीक है, नहीं पहचान सकते हैं, जान ही नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ वो अपने रीति रिवाज, परंपरा, अपने त्योहारों को कैसे करेंगे, कैसे मनाएंगे, क्या जानेंगे, उसका इतिहास क्या जानेंगे। क्यों? क्योंकि उनको गुजराती भाषा नहीं आती है। अब आज का पॉइंट, भाषा ने संस्कृति एकबीजा સાથે એવી રીતે સંકળાયેલી છે। સંકળાયેલી मतलब जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक जाए तो बीजी जाए, तो एक जाती है तो साथ साथ दूसरी भी चली जाती है। भाषा जाती है तो उसके साथ संस्कार और संस्कृति दोनों चले जाते हैं। अब भाषा એ સંસ્કૃતિનું તટસ્થ વાહન નથી, मतलब कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। भाषा और संस्कृति ओतप्रोत मतलब एक दूसरे से घुले मिले हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आर्य संस्कृति आर्य भाषा में टके, तो हमारी आर्य संस्कृति है वो आर्य भाषा हम बोलते हैं उसी में टिकती है। हवे एना माटे एक प्रयोग बतावेलो छे फादर वाले से। ओके, यहाँ पे भी अंडरलाइन करना पॉइंट। गीताजीना स्थित प्रज्ञाना लक्षणों, जो हमारी भगवद गीता है, ठीक है, वो पवित्र पुस्तक हमारी गीताजीना स्थित प्रज्ञाना लक्षणों તમે ગુજરાતીમાં બોલો ત્યારે દિલમાં અનેરો આનંદ, શાંતિ, सात्विकता अनुभव करो छो, ठीक है। अगर जिसको संस्कृत आती है तो उनको संस्कृत में पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको गुजराती आती है तो उनको गुजराती में पढ़ना अच्छा लगता है। तो हमें बहुत अनोखी एक शांति, सुकून मिलता है, ठीक है। पर अंग्रेजी में वाँचो त्यारे एवं कशुं लागतुं नथी, पर हम जब इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं गीता को तो इतना सुकून हमें नहीं मिलता है जितना संस्कृत और गुजराती में पढ़ते तब मिलता है। तो ये क्या यहाँ बताए, भाषानो प्रभाव है। तो हमने देखा है कि जब कोई भी शादी होती है, ठीक है, कोई भी पूजा पाठ होता है तो हमेशा जो पंडित होते हैं वो संस्कृत में ही मंत्रोच्चार करते हैं। क्यों? क्योंकि एक उसका अलग प्रभाव पड़ता है, उसकी इफ़ेक्ट पड़ती है, ठीक है। तो इसी तरीके से गीता को भी अगर हम पढ़ते हैं तो अगर हम संस्कृत या तो गुजराती में पढ़ते हैं तो मन में एक अनोखी शांति का एहसास होता है, ऐसा फादर वाले कहते हैं। तो यहाँ पे भाषा का महत्व बताया है, भाषाનું જોર છે તે જે સંસ્કૃતિમાંથી આવી છે તેની સાથે એકરૂપ થયેલી હોય છે, એ માટે એ જાય તો એના સંસ્કારો પણ ઘસડીને લઈ જાય છે। कि जो बच्चा, ठीक है, गुजराती भाषा को नहीं जानता है तो गुजरात के त्योहारों को, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति को कैसे जानेगा, ठीक है। तो यही बात फादर वाले ने बार बार दोहराई है। अब आगे क्या कहते हैं, गुजराती भाषा जाए तो संस्कृति ने पण साथे लई जाए छे। ए कई ओछું जोखम छे कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। भले हमारे गुजराती परिवार बाहर देश परदेश में बसते हैं, वो एक अच्छी बात है, मगर वो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को नहीं जान रहे, नहीं पहचानते हैं, अपनाते नहीं हैं, तो बहुत दुख की बात है। अब उसके साथ फादर वाले से और क्या बता रहे हैं, मारी मूल बात फरी एक बार स्पष्ट करो। तो फादर वाले एक चीज़ बता रहे, क्या बता रहे, एक बात बता रहे हैं कि तमे परदेश में न जाओ एम नहीं कहते, कि उनका मानना क्या है कि मैं सभी गुजरातियों को यही कहता हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ कि आप परदेश में मत जाओ, ત્યાં न रहो, एम पण हूँ नहीं कहतो। तमारी इच्छा हो तो जरूर जशो और जरूर रहशो, कि मेरे कहने ना कहने से तुम करने वाले नहीं हो। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम जरूर जाओगे, पूरा विचार करीने जशो। पर मेरी एक बात सुन लेना, जाना हो उससे पहले बहुत सोच समझ के जाना। रहशो तो पूरा विचार करीने रहशो, कि अगर रहना है, वहाँ बसना है तो बहुत सोच समझ के बसना। शू मळे छे, शू जाए छे, शो लाभ छे और शू नुकसान छे। तो अगर हमारा अपना देश छोड़कर दूसरे देश में अगर बसते हो तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा, क्या खोओगे तुम, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें सोच समझ कर तभी परदेश में बसना। हवे शू कहे छे, सानो चौक्कस भार मोटो भोग छे, मतलब क्या तुम खो सकते हो ये भी समझ लेना। ए बराबर जोजो, जमा खाते ठीक रकम है पण गया खाते कोई ओछू नहीं, कि कुछ पाओगे तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ खो भी दोगे, ऐसा फादर वाले से यहाँ लास्ट लाइन में बता रहे। आगे अब 19 पेज पे क्या बता रहे, यहाँ पे एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आएगा, टिक कर देना। हवे यहाँ कहे छे कि जितना पाओगे उससे ज़्यादा कुछ खो दोगे, तो बन्ने पक्ष बराबर तपासजो। तो दोनों पहलू को अच्छे से चेक करके
फिर आप परदेश में बसना। પછી જવું હોય તો જરૂર જજો, પણ આંખો બંધ કરીને નહીં, કે આંખે બંધ करके बिना सोचे समझे मत जाना। બીજાઓના अनुकरणથી, फैशनना जोरથી मत जाना, मतलब दूसरों की देखा देखी या फैशन को अपनाने के लिए मत जाना। पैसाना मोहती नहीं, कि पैसे कमाने के लिए भी मत जाना। प्रतिष्ठानी भूख थी तो नहीं, कि एक वैल्यू, एक स्टेटस जो होता है हमारा, कि अगर हाँ भाई इनका बच्चा तो बाहर परदेश में बसता है, तो ऐसी वाह वाह पाने के लिए भी मत जाना। અને સાચા કારણથી જવાનો વિચાર કરશો ત્યારે પણ જવાથી કેવા ગેરલાભ છે, कि अगर आपको जाना भी पड़ रहा है, ठीक है, परदेश, तो उससे कितने नुकसान आपको भुगतने पड़ेंगे। अब यहाँ से टिक करना, ओके। यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, एनो पूरो ख्याल करो। अब क्या क्या नुकसान भुगतने पड़ेंगे जो परदेश में बसेंगे। तो पहला पॉइंट, माँ बापनो वियोग, कि जो बच्चे अपना देश छोड़कर परदेश में बस रहे तो उन बच्चों को अपने माँ बाप से क्या होना पड़ेगा, जुदा होना पड़ेगा, ओके। दूसरा है कामनो अतिरेक, कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तीसरा है ओछू कौटुंबिक जीवन, कि ज़्यादा काम करने की वजह से, ठीक है, ज़्यादा आवर्स, ज़्यादा घंटे हम अपनी फैमिली से बाहर रहेंगे तो उनको फैमिली का प्यार भी नहीं मिल पाएगा। चौथा है लघुमतीना जोखमों, ज़्यादा वर्कलोड, टेंशन, वो सब की वजह से आपकी सोच भी बहुत छोटी हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। संस्कृतिनो हास, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, अपनी भाषा और अपने संस्कार संस्कृति को भी आप खो दोगे। યાદ રાખો કે તમને પ્રિય છે એવી કેટલીક વસ્તુઓ તમારે માટે નહીં તો તમારા દીકરાઓ માટે તો જશે। तो हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि ये सारी फैमिली गुजरात से बिलोंग करती है मगर अब परदेश में बसी है। अब परदेश में बसने की वजह से उनके बच्चे उनकी भाषा, अपने पिता की भाषा, अपनी मम्मी की साड़ी, उन सबको अपनाना नहीं चाहते। तो यही दुख है परदेश में बसने वाले बच्चों का, ओके। तो તમારા દીકરાઓ માટે તો જશે, મમ્મીની સાડી જશે, પપ્પાની ભાષા જશે, અને ઉપનિષદની प्रार्थना પણ, जो हमने स्टार्टिंग के 3 पॉइंट देखे थे, ये तमने गमशे खरू। तो फादर वालेस कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के बच्चे अपनी मम्मी की साड़ी को नहीं अपनाएंगे, अपने पापा की भाषा को नहीं अपनाएंगे और अपनी प्रार्थना भी नहीं अपनाएंगे। तो ये बहुत बुरी बात नहीं है, आप लोगों को ये पसंद आएगा। इसीलिए फादर वालेस लास्ट में कहते हैं कि हमें हमेशा, चाहे कहीं पे भी रहो, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, ओके। अब आगे के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।